अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें हम अपना सेकेंड टॉपिक या थोड़ा सा प्रीवियसली हम रिकॉल करें कि हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो। और अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली आप लोग इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वो लाजमी आप लोग एक दफ़ा देख ले ताकि आपको आइडिया हो कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, उसमें ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है, क्योंकि आज के लेक्चर के लिए पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, जो कि लेक्चर है हमारा ग्रुप ट्रेंड। ठीक है बेटा, तो ग्रुप ट्रेंड हमारे पास होता क्या है, ग्रुप ट्रेंड को पहले समझते हैं। व्हाट इज ग्रुप ट्रेंड? तो नाम से इंडिकेट हो रहा है और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन भी की है। ग्रुप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि आप ग्रुप में जब नीचे की तरफ आते हो, ग्रुप होते क्या है, हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम ग्रुप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में आप जब अप टू डाउन आते हो तो क्या होती है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस आती हैं, तब्दीली आती है। तो किसी भी ग्रुप में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में टॉप टू द बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो उस दौरान वेरिएशन का होना या वेरिएशन आना या तब्दीली आना, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ग्रुप ट्रेंड का नाम देते हैं। अब ग्रुप ट्रेंड में हमारे पास एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब बेटा ये एटॉमिक रेडियस होता क्या है, सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक रेडियस की टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, देन फिर उसके बाद हम इसके ग्रुप ट्रेंड को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें एटॉमिक रेडियस को हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करें कि ये मेरे पास एक एटम है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या है, एक एटम। एटम में आपको पता है जो एटम का सेंटर होता है वो हमारा कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, और जो हमारे पास ये शेल जो होते हैं, जो आउटर स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, उसको या तो शेल कहा जाता है या ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट, जिसको वैलेंस ऑर्बिट भी कहा जाता है, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक रेडियस। देखिए यहाँ पे मैंने की पॉइंट में लिखा भी है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ये बेसिक सी हमारे पास डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट के दरमियान के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो इस एटम के पास 2 ऑर्बिट है टोटल। फर्स्ट ऑर्बिट ये रहा और सेकंड ऑर्बिट ये है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसके ऑर्बिट को बिल फर्ज बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो इंक्रीज करने पर क्या होगा, आपके पास एटम का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो लाजिम सी बात है न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस भी क्या होता चला जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के साइज के साथ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ की पॉइंट दिए हैं जो कि ग्रुप ट्रेंड को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला ये है हमारे पास A.R यानी एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। इसका मतलब क्या है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ाओ दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज़ कम करो दूसरी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। इसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, एटम का साइज अगर कम होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगा। मेरे हाल में ये बात आपको समझ में आ रही है। दूसरा जो हमारे पास है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एटॉमिक रेडियस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अब सर ये शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, देखिए इसको थोड़ा आसान अल्फाजों में समझते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। वैसे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को नहीं कहा जाता, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए सपोज कर लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर इस एटम के स्ट्रक्चर को हम देखें, ये इसका इनर ऑर्बिट है और ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, आउटर ऑर्बिट। अब ये जो इनर ऑर्बिट है इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, आउटर ऑर्बिट है इसमें भी क्या मौजूद होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब ये जो इनर ऑर्बिट है ये क्या करेंगे, इस आउटर ऑर्बिट को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने से रोकेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, शील्डिंग
इफेक्ट। तो हमें एक बात पता चली, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से, ठीक है, इनर शेल अगर बढ़ेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाने पर, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाने पर न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है, थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अक्सर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। देखिए, अगर आपके पास प्रोपोर्शनलिटी के साइन के बाद कोई चीज़ अपॉन में लिखी जाए, फ्रैक्शन में लिखी जाए, तो ये इंडिकेट करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, ठीक है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक कम करने पर दूसरी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास बेसिकली टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 3। पहला फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हमने क्या कहा, समझने के लिए हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ क्या है बेटा, शेल है। दूसरा हमने बात की एटॉमिक साइज, अभी हमने देखा कि शेल बढ़ेंगे तो एटम का साइज भी बढ़ेगा, और अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, एटम में। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, अगर किसी एटम में प्रोटॉन भी ज़्यादा है यानी पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है यानी नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा है, तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वह भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, समझ लो, उसे हम नाम देंगे न्यूक्लियर चार्ज। तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और इनर न्यूक्लियस के प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। आसान अल्फाजों में आप सिंपल ये भी कह सकते हो, न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा, कम होगी तो न्यूक्लियर चार्ज भी कम। क्लियर है बेटा, मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन डेंसिटी होती है बेटा, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस और उसके कुछ फैक्टर जिनके ऊपर ये क्या होता है, डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप ट्रेंड की तरफ कि हमने क्या करना है, एटॉमिक रेडियस का ग्रुप ट्रेंड डिस्कस करना है। तो एटॉमिक रेडियस का जो ग्रुप ट्रेंड है हमारे पास, ग्रुप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस में ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी टोटल 8 ग्रुप होते हैं 1 से लेके 8 तक, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में एस ब्लॉक भी आता है और ई ब्लॉक भी आता है। तो इन 8 ग्रुप की हमने क्या करनी है बेटा, ग्रुप ट्रेंडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक जो हमारे पास है जिसमें 2 ग्रुप आ रहे हैं 1A और 2A, इनके ग्रुप ट्रेंड की बात करेंगे। तो ग्रुप ट्रेंड अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, डाउन द ग्रुप आना और देखना कि एलिमेंट में उस प्रॉपर्टी पे क्या चेंज आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल दी है, जैसे ग्रुप 1A ये रहा और ग्रुप 2A ये है। अब ग्रुप 1A मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, लिथियम से। कहाँ पर एंड होता है, फ्रेंशियम पर। सर ग्रुप 1A तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल हाइड्रोजन से होता है, बट हाइड्रोजन के बारे में कुछ एक्सेप्शंस है जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं ग्रुप 1A हमारे पास जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है और किस पर एंड होता है, फ्रेंशियम पर एंड होता है, ठीक है। ग्रुप 1 को पहले डिस्कस करते हैं, 2A को बाद में डिस्कस करते हैं फिर। अब ग्रुप 1 में मैंने क्या किया, कुछ एग्जांपल यहाँ पर दी इस बात को समझने के लिए कि एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं। तो यहाँ सीक्वेंस से लिखा हुआ है, सबसे पहले लिथियम आता है, फिर उसके बाद सोडियम आता है, फिर पोटाशियम आता है। अगर आप यहाँ देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 3 का मतलब ये हो गया इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, ठीक है। तो 3 के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, बचे कितने, एक। तो आउटर ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास टोटल ऑर्बिट कितने होंगे, 2 ऑर्बिट होंगे, यानी नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं। सोडियम की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। पहले ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 8। 2 ऑर्बिट हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है तो वो लास्ट ऑर्बिट में आ जाएगा और वो वैलेंस शेल। तो इस एटम के पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने आ रहे हैं, 3। आप अगर फोकस कर रहे हैं, यहाँ 2 ऑर्बिट थे,
यहाँ पर 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने का मतलब शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना। समझ रहे हो बात इसको? ठीक है बेटा। पोटेशियम पे आते हैं। पोटेशियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में भी 8 आ जाएंगे, और लास्ट वाले में कितने आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो टोटल इसके पास जो ऑर्बिट की तादाद बन रही है, शेल की तादाद बन रही है, वो कितनी बन रही है? 4। समझ रहे? ठीक है। यहाँ पे 2 आए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, और अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए हमने कहा एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के दरमियान कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने देखा ग्रुप 1A में डाउन द ग्रुप आते हुए एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 बेरिलियम से स्टार्ट होता है, रेडियम पर एंड होता है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। 3 एग्जाम्पल लिए, इनफ है समझने के लिए। यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने ऑर्बिट आ जाएंगे? 2। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने ऑर्बिट आ गए? 3। यहाँ तक 10 हो गए, और ये 2 12। इसके बाद 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कितने ऑर्बिट बनेंगे? 2 10 10 18 और 2 20, 4 ऑर्बिट बन जाएंगे इसके। तो यहाँ पर भी सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे थे, ठीक है, एटम का साइज बड़ा हो रहा था, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था। सेम यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, यानी शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा हो रहा है। फिर उसके बाद एटम के साइज में इजाफा हो रहा है, और फिर साथ ही साथ हमारे पास अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो इसका जो ग्रुप 1A का हमारे पास ग्रुप ट्रेंड है, बहुत सिंपल है। ग्रुप ट्रेंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ बेटा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है हमारा A.R, ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। रीजन बताना होता है क्यों इंक्रीज हुआ। ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज को अगर डिस्कस करना है तो कर ले, वरना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर आपके इनफ है। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप ट्रेंड ऑफ 3A। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक रीजन छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर के लिए अलग से रीजन भी आता है, ठीक है। और यूजुअली आपके पास जब पूछा जाता है एटॉमिक रेडियस को किस ग्रुप के साथ डिस्कस करें, तो वो 3A होता है। रीजन क्या है? पहले हम ये देखते हैं कि 3A जो हमारे पास ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है। ग्रुप 3A हमारे पास स्टार्ट होता है बोरॉन से और एंड होता है थॉलियम पर, ठीक है। थोड़ा मुश्किल सा नाम है, लेकिन आप लोगों ने इसको याद करना है। बोरॉन से स्टार्ट होगा और किस पर एंड होगा बेटा? थॉलियम पर। अब अगर आप बोरॉन से थॉलियम की तरफ जाओ तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक जगह पर आकर क्या होता है, एक एक्सेप्शनल केस आता है। एक्सेप्शनल केस क्या होता है? एक्सेप्शनल केस का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट आती है, यानी डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, जबकि वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो वो किस कंडीशन में होता है? वो होता है एल्यूमिनियम टू गैलियम। गैलियम क्या करता है एल्यूमिनियम के मुकाबले में, वरना अगर हम देखें यहाँ से यहाँ जाते हुए इंक्रीज होना चाहिए, गैलियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए, बट ऑब्जर्व ये किया गया, ठीक है, देखा ये गया कि गैलियम का जो एटॉमिक साइज है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में कम हो जाता है। अब ये क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, जो मैंने आपको रीज़न बताया था, तो हम रीज़न भी इसका देखते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, जब हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता चलता है कि एल्यूमिनियम के पास जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि जो गैलियम है हमारे पास इसमें क्या मौजूद होता है बेटा? डी ऑर्बिटल मौजूद होता है। अब डी ऑर्बिटल है तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि गैलियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से छोटा होता है। क्यों होता है वो बताना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ड्यू टू लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, यानी जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, ये जो इनर ऑर्बिट है ना, ये आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तक
कितनी रुकावट पैदा कर रहे हैं। यानी आउटर इलेक्ट्रॉन चाहता है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि वो अट्रैक्ट ना हो, वो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। तो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पाए, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदा कर पाएँ। तो इस वजह से उनमें जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो कम होती है, और जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और एटम का साइज थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम के मुकाबले में छोटा हो जाएगा। ये तो बहुत डीपली हम गए। स्मॉल अगर वन लाइन में आपने आंसर लिखना है तो बहुत सिंपल है, ड्यू टू लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे समझा दिया कि लेस शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वजह क्या है, क्यों होते हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए जो डी ऑर्बिटल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ड्यू टू इट्स शेप। इसकी जो शेप होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो किसी पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द ऑर्बिटाल नहीं होती, डिस्ट्रॉटेड होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में डिस्टर्बेंस पैदा होती है और वो रेजिस्टेंस क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ये एक बेसिक सी वजह है। यानी अगर आप बेसिक सी वजह लो कि डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट कम क्यों होती है, तो ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है, मेरे ख्याल में ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक ग्रुप ट्रेंड ऑफ 4a to 8a। यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी 7a लिखा हुआ है मेरे, यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो 8a, ठीक है, 8a का मतलब क्या हो गया? 4a से 8a तक हमारे पास यहाँ पे मैंने तमाम ग्रुप्स को कंपाइल कर दिया। वजह, क्योंकि तमाम के तमाम ग्रुप का जो ग्रुप ट्रेंड होगा वो क्या होगा बेटा? सेम होगा। अगर आपने ग्रुप 1a और ग्रुप 2a का ग्रुप ट्रेंड समझ लिया है तो 4a to 8a इतना मुश्किल नहीं है, वो भी सेम एज इट इज। ये हमने देखा 1a और 2a में डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ रहा था, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे, तो एटॉमिक रेडियस भी बड़ा हो गया था। समझ में आ रही? उसमें भी इजाफा हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो सेम एज इट इज 4a to 8a भी होता है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, एटम का साइज बढ़ेगा, तो आपके पास एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सेम एज ग्रुप 1a और 2a के अकॉर्डिंग ही इसका क्या होता है? ग्रुप ट्रेंड होता है। फिर रीजन भी दिए हैं किस वजह से होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। एस डॉट डी का मतलब क्या होता है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट, और साथ में क्या बढ़ता है? एटॉमिक साइज। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अपने पास सेव करना चाहो तो जल्दी से सेव कर लो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी ग्रुप ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग या एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग, अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर के बाद वो सारी प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व हो चुकी होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर और न्यू वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।